तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैंक गेमर में। आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही पबजी मोबाइल लाइट की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं, लेट्स गो। हम यहाँ पे उतरने वाले हैं स्क्रीन डेल्टा पे। अब यहाँ पे उतरने के बाद दोस्तों, लूटने के बाद बंदे को बहुत ही अच्छी तरह से पीटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे उतर चुके हैं स्क्रीन डेल्टा पे। अब उतरने के बाद देखिए बहुत अच्छे तरह से बंदे को पीटेंगे। यहाँ पे हेलमेट मिल जाता है, फिर लेवल 1 का बैग मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मिल जाती है दोस्तों लेवल 2 की बैग प्लस एक AKM मिल जाता है। AKM मिलने के बाद उसके बाद फिर UMP 9 की तलाश में रहेंगे। फिर उसके बाद तलाश में रहेंगे M460 की। अब यहाँ पे मिल जाती है UMP की छोटी गन UZI मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक हेल्थ किट भी मिल चुका है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लूटने के लिए इधर उधर तलाश कर रहे हैं कि अगर कहीं देखिए यहाँ पे मिल जाता है UMP मिल जाता है दोस्तों। अब UMP मिलने के बाद फिर बंदे को अच्छी तरह और पीटेंगे। तो दोस्तों बंदे इधर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ स्मोक ले लेते हैं ताकि बाद में फिर स्मोक काम में आ सकता है। तो बंदे यहाँ पे दिख नहीं दे रहे हैं। उसके बाद लूटने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। पहले एनर्जी ड्रिंक भी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ M416 की जो एमओ है उसे उठा लेते हैं। अगर काश मिल जाए ये M460 तो उससे बंदे को अच्छी तरह से मारेंगे। तो यहाँ पे पेन किलर भी मिल चुका है, एनर्जी ड्रिंक भी मिल चुका है। लूट लगभग पूरा ही हो चुका है, मगर यहाँ पे मिल जाता है 3 लेवल का बैग जिससे और ही सामान रखने में आसानी होगी। यहाँ पे भी एनर्जी ड्रिंक रखा है, उसे ले लेते हैं। उसके बाद लेने के बाद निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने अभी लूट के निकला, फिर यहीं पे चले आए। तो देखिए यहाँ पे बंदे कुछ साउंड आ रहा था हमें, तो मैं सोचा बाहर जाके देखूं। तो रोड पे हाईवे पे जब आते तो देखा कुछ बंदों ने फाइट कर रहे थे। तो मैं सोचा कि पहले उसे निपटा दूं। तो दोस्तों देखिए कुछ देर के बाद अभी बंदे फाइट करते हुए नज़र आएंगे आपको, क्योंकि मैंने साउंड से ही पता लगाया। देखिए एक बंदा यहाँ से निकल रहा था, मैंने इस पे रस मार दिया डायरेक्ट। तो इसके पीछे और एक बंदा था जो वो हम पे रस कर दिया। तो पहले मैंने एक बंदे को निपटाया, उसे लॉक किया, फिर दूसरे बंदे को लॉक करने जा रहा था। मैं सोचा उसे पूरा निपटा दूं, मगर फिर दूसरे बंदे को दूसरा बंदा रस कर दिया हमारे ऊपर। तो मैं पीछे हाउस के घर के पीछे आ गया। फिर सोचा यहाँ से डायरेक्ट रस कर दूं, यहाँ से नीचे जाकर। तो पहले हेल्थ किट अपना बढ़ा लो, हेल्थ बढ़ा लो, नहीं तो फिर बंदा अगर रस कर देगा हमारे ऊपर तो लगभग काश लाख हो जाएंगे हम। तो सोचा कि ये देखिए इतना अमेजिंग ये बंदा जैसे लाख हुआ है, मगर कुछ ही देर में उठ जाता है बंदा। बताइए ये कैसी अमेजिंग है। बंदा लाख था फिर उठ गया। अब देखिए इस बंदे को मैंने फाइनली मार डाला, 1 किल तो मिल गया मेरा। तो यहाँ पे इसको मारने के बाद मेरा 2 किल हो जाता है। 2 किल होने के बाद फिर यहाँ पे UMP की एमओ ले लेते हैं। UMP की एमओ लेने के बाद फिर यहाँ से अब निकलते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी लूट मिल गई थी, बस तलाश थी M460 की, वो भी मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ से मैं सोचा कि अब यहाँ से निकल लूँ। तो मैं सोचा कि इस डिब्बे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे AKM और M460 की एमओ रखी हुई थी। तो मैंने एमओ को ले लिया। तो यहाँ पे मुझे बग्गी दिखाई दी, तो मैं सोचा कि बग्गी में बैठ के फिर यहाँ से निकलूँ।
तो तुरंत ही सामने एक बंदा और दिखा, तो सोचा कि मैं पहले उस पर रश करूं फिर बग्गी लेकर निकलूं। तो मैंने डायरेक्ट ही उस पर रश कर दिया और बंदे को बहुत अच्छा पेल दिया। तो ये बंदे के पास से बहुत सारी सामान मिली मुझे लूटने के लिए। तो यहाँ से लूटने के बाद मैं निकल जाता हूँ। तो देखिए मेरे पास AKM की यहाँ पे ईमो है और UMP9 की ईमो है। अब बंदे को पेलने के बाद फिर बग्गी से निकल जाता हूँ, जोन में जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जोन में जाने के लिए निकल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ जोन में जाने के बाद बंदे को अच्छी तरह ठोकेंगे। तो यहाँ पे जा ही रहे थे हम, देखे यहाँ सामने एक ड्रॉप गिरा हुआ, तो सोचे पहले उसे लूट ले। फिर सोचे कि यहाँ कुछ बंदे फाइट चल रहा था कुछ बंदे को, तो सोचे पहले उन पे रश करके उनको ख़त्म करके ड्रॉप अगर लूटा नहीं गया तो ड्रॉप को लूट लेते। देखो कुछ बंदे ने रश कर दिया तो मैंने डायरेक्ट उस पर रश करके उसे पेल दिया एक बंदे को। देखिए एक बंदा ये बगल में है, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह पेलूंगा, तुरंत लूट जाता है ये बंदा। अब देखिए इस बंदे को निपटा दिया मैंने जल्दी से। निपटाने के बाद यहाँ 4 किल मेरे हो चुके थे। अब पहले इस बंदे को लूटता हूँ। अब लूटने के बाद फिर सोचता हूँ ड्रॉप के पास जाऊँ। तो ड्रॉप के पास दोस्तों गया, तो देखिए ड्रॉप के पास पहुंच चुके हैं। अब पहुंचने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे एक अच्छी बंदूक मिल चुकी थी। तो मैं सोचा कि थोड़ा इसका एमो ले लूँ और ये AKM की एमो निकाल दूँ। तो यहाँ पे M460 की एमो ले चुका था। अब एक बंदे ने और रश कर दिया, तो सोचा भाई पहले इसे पेल दूँ। तो इसे पेलने के बाद मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसे लूटने के बाद यहाँ मिल गया था मुझे 4x से निकल जाता हूँ। ये बिहार लेने के बाद बग्गी लेकर तुरंत ही निकल जाता हूँ। तो मैं सोचा कि यहाँ ये M4 की एमो रखा था, तो इससे M4 की एमो ले लूँ ताकि फिर बंदे को ठोकने में एमो कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने इस बंदूक की गोली ले ली। अब यहाँ से निकल गया। तो दोस्तों यहाँ से निकल ही रहा था क्योंकि यहाँ जोन आने वाली थी। तो अब मैंने सोचा कि गोले में चलूँ ताकि वहाँ पे सेफ रहूँ। तो देखा नंबर 2 भी मेरे पास से ही था। अब मैं सोचा इसे बैठा लूँ, मगर ये साला बैठने ही वाला नहीं था। तो मैंने इसे प्रयास किया बैठाने के लिए, फिर भी ये साला कुछ देर के बाद फिर बैठा। देखो साला भाग रहा है। फिर दोस्तों ये बैठ चुका था, तो मैं लेकर आगे इसे निकल चुका। तो मैं यहाँ से निकल चुके थे, हिल पे चढ़ने वाले थे दोस्तों। तो हिल पे चढ़ने के लिए साली बग्गी जो है चढ़ नहीं रही थी, तो इसे इधर उधर पीछा करके इसे चढ़ा रहा था। फिर चढ़ाने के बाद दोस्तों हिल पे ही पहुंच गया था। हिल पे पहुंचने के बाद ये देखिए बग्गी गिर गई थी, मैं सोचा दग जाएगी मगर रुक गई। तो यहाँ से बग्गी से मैं उतर गया। अब उतरने के बाद सेफ जगह ढूंढने लगा। यहाँ कुछ बंदे रश कर दिए थे, तो मैं सोचा कि बंदे को पेल दूँ, मगर फिर सोचा कि अगर मैं उसे मार देता हूँ तो काश अगर कहीं उसके टीममेट वाले मुझे देख गए तो मुझे मार देंगे। तो देखा सामने एक बग्गी थी, तो उसमें जूम करके देखा तो उसमें कोई बंदा नहीं था, मगर ये हाईवे पे एक बग्गी थी जो आगे पीछे हो रही थी। तो मैंने उसमें फायर किया, तो एक बंदे ने वहाँ से उतर के निकलने के प्रयास किए। तब भी मैंने उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया, मगर तभी बग्गी लेकर वो निकल गया। फिर निकलने के बाद दोबारा ही वापस आए, मगर वो दोबारा वापस आया नहीं तो उस बंदे को अच्छी तरह से ठोक देते।
तो मैं सोचा पहले सेफ जगह पे चले जाऊं ताकि कोई बंदा मुझ पे रस ना कर पाए, इसलिए मैं सेफ जगह पे आने का प्रयास कर रहा था। और ये भाई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यार पता नहीं कहाँ पे थे साले, कुछ कर ही नहीं रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये खेल क्या रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सेफ जगह ढूंढ लिया। अब यहीं पर ही कैंप करेंगे। कैंप करने के बाद यहाँ से देखेंगे अगर बंदा कोई सामने दिखाई देता तो बंदे को पेलेंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों एक फिक्स है, चिकन डिनर फिक्स लाएंगे हम यहाँ पे। तो मैं सोचा कि यहीं पे ही सेफ जगह है, तो यहीं से जूम करके मैं बंदे को अच्छी तरह मारूं। तो इधर उधर मैं देख रहा था कि बंदा अगर किधर से भी आए तो मैं उस पे रस करके उसे ख़त्म कर दूं। ये मगर नंबर 3 क्या कर रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद देखिए मैं इधर कैंप बढ़िया से कर रहा था कि कोई भी बंदा आए तो उसे बिना मारे हुए ख़त्म किए उसे छोड़ू ना। तो ये नंबर 3 भाई क्या कर रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये साला हिल पे चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था, फिर हेल्थ बढ़ा रहा था, फिर चढ़ रहा था। तो मैंने भी एक बार हिल से नीचे आया तो मेरी भी हेल्थ कम हो गई, तो मैंने हेल्थ बढ़ाया फिर दोबारा सा। फिर उसके बाद सोचा गोले में जाऊं ताकि सेफ रहूं। अगर जोन आने से पहले गोले में चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर बंदे आगे कैंप किए रहते हैं। अगर आप जोन के साथ भागोगे तो बंदे आपको देख के आप पे रस मार देंगे। तो मैं सोचा कि जोन आने से पहले मैं सेफ जगह पे जाकर कैंप कर लूँ। तो मुझे सेफ जगह ये दिखा क्योंकि ये जो घास है थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कैंप कर लिया। तो यहाँ पे कुछ देर लेटने के बाद बहुत ही अच्छी चिकन डिनर मिलेगी। तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरने वाला है दोस्तों। ड्रॉप देखिए यहाँ मैप में दिखा रहा है एक ड्रॉप गिरने वाला है। उसके बाद मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि बंदा अगर कोई आएगा तो मैं उसे डायरेक्ट ही ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि UMP हाथ में लिया था भाई। UMP और M460 मेरा फेवरेट गन है। और ये देखो साला दौड़ रहा है, नंबर 2 ड्रॉप के पास जा रहा है। ये नहीं जान रहा है साला इतना छोटा गोला बना इसमें बंदे रस कर सकते हैं। और भाई अभी अलाइव 5 लोग बचे हैं, देखा बंदे उस पर रस कर दिए हैं। मात्र 4 लोग बचे हैं लाइव। देखिए बंदे ने मार दिया, वो लॉक हो गया। अब उसे कौन समझाए साले को, जो नहीं छोटा बना है उसमें भी वो रस कर रहा है, बताओ। तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सभी लोग ख़त्म हो चुके थे, बस अलाइव मैं ही बचा था और 6 लोग और अलग टीम के बचे हुए थे। तो एक बंदा सामने वाले हाउस में दिखाई दिया, तो मैं उस पर सोचा कि वहाँ जाकर रस करूँ, मगर गया नहीं कि अगर यहाँ से निकल जाता हूँ तो हो सकता हमारे लिए सेफ ना हो। तो मैं यहीं से उस बंदे पे रस करूँगा, जूम करके उसे डैमेज देने की बहुत ही प्रयास करूँगा। तो यहाँ से मैं जूम करके उसे देखने जा रहा हूँ। तो ये बंदा कहीं साइड में बैठा था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। फिर मैं सोचा थोड़ा रुक जाऊँ, उसके बाद ये हो सकता है फिर वापस से बाहर आए या तो वहीं से दिखाई दिए। तो देखिए ये बंदा दिखाई दिया तो इस पर मैंने डैमेज दिया, मगर ये बंदा फिर से आगे चला गया। उसके बाद देखिए जोन भी आ गया था पास में। फिर मैं सोचा इस बंदे को डैमेज और दूं, तो बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इस बंदे को देखने के लिए बहुत ही प्रयास किया, तो एक बंदा सामने से भाग रहा था, तो मैंने उसे डैमेज दिया, बहुत डैमेज दिया, मगर फिर दोबारा उसे गोली रिलोड करके उस बंदे को अच्छी तरह लॉक कर दिया। तो ये देखिए इस बंदे को मैंने अच्छी तरह पेल के साफ कर दिया। तो इस सामने वाले हाउस से मैं देखा कि बंदा निकल नहीं रहा है, वो वहाँ पे कैंप कर रहा है। वो भी डरा हुआ था क्योंकि अगर हम निकल जाएंगे तो बाहर बंदे कैंप कर रहे होंगे तो मुझे मार सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्क्वाड पूरी बची हुई थी, लगभग अलग अलग टीम वाले थे। तो ये जो बंदा था ये बहुत ही चालाक था, निकलने का सोच नहीं रहा था, मगर ये जोन भी आने लगा था तो ये बंदा भी निकल के भागेगा। जब जोन ही आ रहा था, देखो जोन पूरा आ गया है। अब फिर मैं प्रयास कर रहा था जोन से बाहर निकलने के लिए, तो जोन से बाहर निकलने ही वाला था तो
आगे देखा फिर बंदा दिखाई दिया, मगर फिर से बगल में चला गया। तो यहाँ जोन से बाहर निकल चुके हैं, मगर अब भी गोले में सेफ नहीं थे हम। तो यहाँ बहुत अच्छा गेम प्ले होने वाला है दोस्तों, आप स्पीक मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गेम होगा। तो यहाँ पे जोन जब आने ही वाला था तो देखा मैंने बंदे की पैर छप रही थी, तो यहाँ पे एक ही बंदा वही भर बचा हुआ था। तो देखो इसको मैंने डैमेज देने की प्रयास की, मगर ये जो गाड़ी है वो आगे आ गई। तो जोन भी मेरे पीछे आ गया, तो मैं यहाँ से निकलने के लिए प्रयास कर रहा था। तो मैं सोचा कि उस पर डायरेक्ट जाके रश कर दूँ, फिर सोचा कि डायरेक्ट रश करूँगा तो वो किधर रहेगा, उसका लोकेशन नहीं पता था। तो इसलिए थोड़ा उठ के मैंने जाने की प्रयास की, क्योंकि जोन भी काट रहा था साला, बहुत ज़्यादा कतई जहर था। तो मैंने यहाँ से निकला, तो मैं सामने गया तो यहाँ लेटने की प्रयास किया, मगर बगल से साला ठोकने लगा, बगल से मैं बिना देखे उस पर ठोक रहा था। तब भी वो भाई देखो चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर हो गया। मैं साले को बिना देखे मार दिया यार, मैं यकीन नहीं किया कि उसे गोली लाकर लग जाएगी। वो लगभग लेटा हुआ था, उसको हेड शॉट पड़ चुकी थी। बहुत अच्छे मैंने चिकन डिनर यहाँ पे करवा दिया, बहुत ही अच्छे अकेले ही चिकन डिनर करवाया। यहाँ पे मैंने 6 किल यहाँ पे दे दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए PUBG मोबाइल लाइट की लाइव वीडियो और वीडियो लेकर आते रहें, और ऐसे ही बढ़िया सा चिकन डिनर आप देखने के लिए पाएँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा चिकन डिनर करवा दिया, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों यहाँ पे चिकन डिनर हो गया, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।